हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये जो टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9वीं के लिए है, जो सभी बोर्ड में काम आएंगे। वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो बहुत ही आसानी शब्दों में समझ में आ जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से समझ पाएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। और हमारे देश में आप जानते हैं लोकतंत्र है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। देखिए, आज हम बताएंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जानने से पहले जान लें कि लोकतंत्र में भूमिका किसकी होती है। लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका जनता की होती है और जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। हमारे देश में देख लीजिए, भारत में जितने बड़े बड़े चुनाव होते हैं, जनता की मुख्य भूमिका होती है। जनता ही सरकार चुनती है, उसके पश्चात ही कोई भी गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी बनती है। तो जनता पे यहाँ सबसे ज़्यादा भूमिका आ जाती है। तो और चलिए हम आपको बताते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द है, जो कि यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। कौन सा बना है? डेमोक्रेसिया से बना है। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, जो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोगो और लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। देखिए, यहाँ पे यूनानी में डेमोस का क्या अर्थ होता है? लोग होता है, आदमी होता है, जनता होता है। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। जहाँ पे जनता के द्वारा जो शासन होता है उसी को तो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। इतना समझ गए? इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। देखिए, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। देखिए, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इसमें कौन चुनाव करती है? जनता करती है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों को ही लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाती है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है कि हर नागरिक के लिए एक ही वोट का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो 4 वोट मार देगा, किसी के पास पैसा नहीं, गरीब है, तो उसके लिए एक ही वोट रहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या है, सभी के लिए बराबर वोट का अधिकार है। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, सबको एक बराबर यहाँ पे माना गया है। ऐसा कोई नहीं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। सभी आदमी का वैल्यू लोकतंत्र में एक बराबर है, एक समान है। कोई इसको बढ़ा घटा नहीं सकता है। और ये क्या है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जनता ही उनको नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजती है या विधानसभा में भेजती है। जनता ही इसमें मेन भूमिका रहता है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। देखिए, जो भी हमारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है, जो भी लीडर होते हैं, वो किस पे काम करते हैं? संवैधानिक कानूनों पर ही काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपना मन से कुछ भी काम करेंगे। उनके लिए भी रूल कायदे कानून बनाए गए हैं जो लोकतंत्र में पारित होते हैं। जो हमारा संविधान है, जो संवैधानिक विचारधारा है, उसको ही नेता लोग आगे लेकर चलते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। वैसे ही काम उनको करना पड़ता है। देखिए, चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंघ कहा जाता है और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। देखिए, चीन में क्या है ना कि वहाँ पे संसद को ही देश के राष्ट्रपति चुनने का हक दिया गया है। वहाँ पे देखिए, लोकतंत्र का ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे एक पार्टी, कम्युनिस्ट दल है, जो उसी की सरकार चलती है। वहाँ पे कोई भी अगर दूसरी पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहेगी भी तो उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। किससे? कम्युनिस्ट दल से। अगर वो पार्टी अगर अनुमति देती है तभी लड़ पाएगी, अन्यथा नहीं लड़ पाएगी। वहाँ पे डेमोक्रेसी न के बराबर नहीं है। वहाँ पे जो सरकार चलती है उसी की सरकार चलते आ रही है। देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। ये परवेज मुशर्रफ जो थे, वो पाकिस्तान में 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किए थे। अब आगे चलते हैं।
लोकतंत्र की विशेषता क्या है? अभी तो हम समझ गए कि लोकतंत्र क्या होता है, इतना आप क्लियर हो गए। देखिए, लोकतंत्र वह है जो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पे जनता ही सरकार चुनती है और जनता के लिए चुनी जाती है कि सभी जनता का काम अच्छे से हो और हर जो रूल रेगुलेशन बने जनता के हित में बने, ये नहीं कि जनता के अगेंस्ट में बने। समझ इतना आ गया। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे आपको हम पॉइंट पॉइंट में समझाएंगे 1 2 3 4 5 करके। जो पहला हमारा है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। देखिए, यहाँ पे जो भी हम लीडर चुन कर भेजते हैं वो लीडर फैसला ले सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। कि अभी देखिए, जो हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस पर कौन फैसला लेगा? लीडर लेंगे, जिनको हम नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजे हैं, वही तो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, जिसका मेजोरिटी रहता है, तो इस पे फैसले लेंगे। देखिए, दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखिए, इसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, जो कि चुनाव आयोग करवाती है। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं कर सकती कि हमारा दबदबा ज़्यादा है तो अपना दबदबा बनाए रखेगा। यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होती है लोकतंत्र में, और इसका चुनाव आयोग की देख रेख में होती है। देखिए, तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल। यहाँ पे कहने का मतलब कि हर व्यक्ति का एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा वोट उसका हक है, या गरीब आदमी तो उसका कम हक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का एक ही वोट देने का अधिकार है, वो चाहे जैसा भी आदमी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मिनिमम 18 साल उम्र होना चाहिए। चौथा है कानून का राज और अधिकारों का आदर होता है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी विशेषता है कि कानून के यहाँ पे राज स्थापित करना है और अधिकारों का आदर करना है। जैसे हमारा संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे हो गया शिक्षा का अधिकार, हो गया स्वास्थ्य का अधिकार, हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, हो गया। ऐसे ऐसे हमारे 6 अधिकार हैं, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। अधिकार ही तो मेन जड़ है हम लोग का, कि कोई हमको शोषित नहीं कर सकता। अगर कोई हमको शोषण करेगा तो हमारा संविधान उसको प्रोटेक्ट करेगा, हम अगेंस्ट उसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, 5वां पॉइंट है शासन में भागीदारी का सबसे समान अवसर। 5वां क्या है? शासन में भागीदारी का समान अवसर। देखिए, शासन जो है उसमें सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और फिर से बता देते हैं कि लोकतंत्र की सबसे पहली जो विशेषता है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। जो हम लीडर को चुनकर नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वही लीडर जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होता है अपना बिल पारित करते हैं, फिर एक्ट बनता है, उसके बाद रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो कि जनता के हित में होना चाहिए। दूसरा है चुनाव और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें चुनाव आयोग का निगरानी में ही चुनाव किया जाता है, जो पारदर्शिता हो। तीसरा पॉइंट था कि एक व्यक्ति का एक वोट ही मोल है, ज़्यादा वोट नहीं दे सकता किसी भी हालत में। एक आदमी कितना दे सकता है? एक ही वोट दे सकता है। अगर एक से ज़्यादा वोट देगा तो उसको कानूनी कार्रवाई उस पर हो जाएगा। चौथा है कानून का अधिकार का आदर होता है। हमारे देश में कानून का अधिकार का आदर होता है। और आगे चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता। देखिए, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है। यहाँ पे पहला विशेषता यह है कि नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्र। देखिए, आप अगर चाहें तो कुछ भी यहाँ पे अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं आप बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर कहना चाह रहे हैं और कोई रोक सकता है, ऐसा नहीं है। हमारी यही तो खूबी है भारत देश का, कि कोई भी आदमी कहीं भी कोई भी विचार अपना रख सकता है। कि नहीं, ये गवर्नमेंट अगर रूल गलत लाई है तो आदमी विचार रख सकता है, ये लोगों के लिए नहीं है सही, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे शुरुआती दौर में जीएसटी आया था, जो कि बहुत ही परेशानी हुआ, लोगों को टैक्स भरने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको बार बार इम्प्लीमेंट करके उसमें निष्कर्ष निकाला गया और सिंप्लीफाई उसको किया गया। अब आ गया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। यहाँ देखिए, चुनाव आयोग का काम है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की व्यवस्था हो यहाँ पे, जो लोकतंत्र में है। और सभी पार्टियों के लिए पारदर्शिता बनाए रखना है, कि ऐसा नहीं कि कोई जो पार्टी रूलिंग है उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, कोई पार्टी रूलिंग में नहीं है तो उसको कम प्रमोट करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी पार्टियों के लिए बराबर प्रावधान है और निष्पक्ष चुनाव का व्यवस्था किया जाता है।
देखिए मेरा थर्ड पॉइंट है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने के आगे। जो भी राजनीतिक दल है अगर रूलिंग में आती है, सरकार बनती है, तो उसको हक मिलता है लोकतंत्र में कि स्वतंत्र रूप से काम कर सके। चौथा है व्यापारियों को व्यापारी संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता। ये हमारे देश में जितने भी व्यापारी संघ है या व्यापारी मंडियां हैं जो व्यापार लोग करते हैं, उनको यह स्वतंत्रता है कि अपना संघ बना करके व्यापार को बढ़ाए और देश को आगे की ओर लेके चले। देखिए पाँचवा है प्रेस की पूर्ण आज़ादी। ये सबसे बड़ा हमारे देश में है कि प्रेस की पूर्ण आज़ादी है, जो कि चौथे स्तंभ के रूप में माना गया है देश में, भारत देश में। इनका यह है कि जितने भी काम हो रहे हैं हमारे देश में उसको निष्पक्ष रूप से जनता के बीच में दिखाना, और जिसकी भी सरकार है उसकी क्या नीतियाँ रही है, क्या उसका आने वाला कार्य रहेगा, किन किन कामों में अच्छे प्रदर्शन रहे है, क्या उसका बुरा काम कर रहे हैं, हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे किसकी भूमिका रहती है, प्रेस की भूमिका रहती है। वही हमें बता पाती है कि कौन सी सरकार सही कर रही है, कौन गलत कर रही है, कहाँ पे क्या होनी चाहिए। ये प्रेस की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है प्रेस को। अब देखिए लोकतंत्र में क्या क्या तर्क है। हमारे देश में लोकतंत्र के प्रति बहुत सारे तर्क हैं जो कि हम आपको पॉइंट में समझाएंगे। जैसे पहला तर्क है शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। जो हमारे देश में शासन व्यवस्था है, जो भी शासन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, वो जवाबदेही है। अगर किसी आदमी का कुछ हो भी जाता है या कोई शोषण करता है तो कहाँ जाएगा, शासन के पास जाएगा, और शासन के द्वारा ही उसको निपटारा किया जाएगा। और दूसरा बेहतर निर्णय लेने की संभावना। यहाँ पे क्या है कि जो भी रूलिंग पार्टी आती है बेहतर निर्णय कभी कभी नहीं ले पाती है, जो कि जनता को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। नागरिकों का सम्मान। देखिए इतने दिनों के बाद भी हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद भी आज भी लोगों को प्रॉपर तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता है। जैसे आज भी गोरे का लाभ तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, जो भी कास्टिसिज्म सिस्टम है आज भी हमारे देश में भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। देखिए आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो बड़े लोग हैं आज भी छोटे लोगों को शोषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। कहीं आज देखते होंगे बिहार के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में गरीबी क्यों है, वहाँ पे शिक्षा का अभाव के साथ साथ वहाँ पे शोषण एक भी बहुत बड़ा मैटर हो गया है। लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो अगर आगे बढ़ते हैं तो बड़े वर्ग वाले लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा देखने को मिलता है अक्सर। देखिए चौथा मेरा पॉइंट है मतभेदों और टकराव को संभावना का तरीका उपलब्ध। यहाँ पे क्या है कि लोगों का टकराव का मतभेद ज़्यादा रहता है। देखिए ये पॉइंट है, मतभेदों और टकराव की संभावना का तरीका उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है, रूलिंग पार्टियों में टकराव का उम्मीद ज़्यादा ही बना रहता है। गलतियों के सुधार का अवसर। यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा कोई भी रूलिंग पार्टी अगर गलती करता है तो उसके लिए सुधार का भी व्यवस्था किया गया है कि नहीं, अगर कोई काम गलत अगर स्टेप ले लिया, कोई गलत रूल रेगुलेशन आ गया तो उसमें अमेंडमेंट करके उसको सुधार किया जा सकता है। अब देखिए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और क्या क्या है कि अस्थिरता है। यहाँ पे क्या है ना कि परमानेंट कोई भी सरकार नहीं बनती है, सिर्फ 5 सालों के लिए बनती है। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर जो रूलिंग पार्टी में आएगी उसकी सरकार बनेगी। लोकतंत्र का दूसरा है फैसले के तर्क है फैसले में देरी। यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को जो कोई अगर कंप्लेंट डालता है कोर्ट में या कहीं पे भी अपना कंप्लेंट लेके जाता है तो उनको तुरंत नहीं उसका रिजल्ट मिलता है। उनको बहुत देरी का सामना करना पड़ता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं शासन प्रशासन का, कोर्ट का। उनको जल्दी से फैसला नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है। बहुत सारे केस आज भी हमारे कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, कब उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कब उसको सज़ा सुनाया जाएगा। ये सबसे बड़ा तर्क की बात है। भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे क्या है, भ्रष्टाचार की संभावना बनी हुई है और होते रहती है। अभी भी देखिएगा कि लड़कियों के प्रति रेप का जो मामला कितना सारे आ रहे हैं, संगीन मामले आ रहे हैं, महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है, ये चीज़ें बनी हुई है। चुनावी प्रक्रिया महंगी हो गई। आज के डेट में कोई भी मध्यम वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। जो पैसे वाले नहीं हैं वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। ये
वैसे लोग लड़ पा रहे जिनके पास भरपूर मात्रा में पैसा हो, और वही चुनाव कर पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे खर्चे एक्सपेंसेस हो गए हैं। बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को लेकर चलना, उनके खान पीन रहन सहन सब कुछ व्यवस्था करना पड़ता है चुनाव के टाइम में, क्योंकि बहुत ही पैसे का वेस्टेज आता है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया महंगी हो गई है और छोटे लोगों के बस की बात नहीं रह गई है। जिसके पास पैसा होगा वो चुनाव अच्छे से लड़ पाएगा। और हमारा 5वां पॉइंट है, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। देखिए, इसी कारण से हमारे देश में जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, सरकार चुनने में उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सरकार हम किसको बनाएं, क्योंकि जो भी सरकार आती है पैसे की लालच देती है। किसी न किसी माध्यम से उनका एक ही मोटो रहता है कि किसी तरह से हमको इनका वोट ले लेना है और सरकार में बैठ जाना है, फिर अपना मनमानी करना है, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और जो भी फीडबैक है हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।